मेरे लाल, बाहर बहुत ठंड है, पर मम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। वही कालू कौवा अपने मजबूत घोंसले में था। अरे भाई वाह, ये ठंड है या यमराज का बुलावा। शुक्र है गोरी, हमने अपना घोंसला मजबूत बनाया। हाँ जी, पर रानू का क्या होगा? उसका घोंसला तो कच्चा है। क्या हमें रानू की मदद करनी चाहिए? जी, इस कड़ाके की ठंड में कौन बाहर जाएगा? किस्मत में होगा तो बच जाएगी। रानू देखती है कि अंडों पर हल्की बर्फ जमने लगी है। उसे अपने अंदर एक तेज दर्द महसूस होता। हे भगवान, इन नन्ही जानों को बचाना। मेरे अंदर की गर्मी कहीं कम ना पड़ जाए। रानू को अब तेज दर्द होने लगा था। उसके शरीर में जान नहीं बची थी, पर ममता ने उसे जकड़े रखा। अभी नहीं, अभी नहीं, मेरे बच्चों को अभी तुम्हारी जरूरत है। घोंसले के एक बड़े छेद से बर्फीली हवा सीधे अंडों पर पड़ रही थी। मुझे गर्माहट चाहिए, कहीं से थोड़ी सी भी आग। रानू जानती थी कि बाहर जाना मौत को गले लगाना है, पर उसके अंदर एक माँ जाग उठी थी। रानू अपने ठिठुरते पंखों को समेटे हुए बर्फ में धंसते हुए आगे बढ़ती है। हर कदम पर उसके पैर जमते जा रहे थे। उसे दूर एक पुरानी शिकारी की झोपड़ी के पास राख के ढेर में एक छोटी सी चिंगारी दिखी। आग, मेरे बच्चों के लिए आग। रानू ने अपनी सारी हिम्मत बटोरकर उस सुलगते हुए कोयले को अपनी चोंच में उठाया। कोयला उसकी चोंच को जला रहा था। रानू की आंखों में पानी है, पर वो पीछे नहीं हटती। ये दर्द कुछ भी नहीं, मेरे बच्चों के लिए। जलती चोंच और जमे हुए पंखों के साथ रानू वापस उड़ती है। हर उड़ान उसके शरीर को तोड़ रही थी। रानू उस छोटे से कोयले को घोंसले के एक सुरक्षित कोने में रखती है। हल्की सी गर्माहट पूरे घोंसले में फैल जाती है। अंडों से हल्की भाप निकलती दिखती है। बच्चों तक ठंडी हवा ना पहुंचे, इसके लिए रानू खुद को घोंसले के मुहाने पर रखती है और बाहर की ठंडी हवा को अपने शरीर पर लेती है। मेरी जान जाए, पर मेरे बच्चे सुरक्षित रहें। धीरे धीरे रात ढली। सूरज की पहली किरण ने बर्फ से ढके जंगल को एक सुनहरी चादर पहनाई। गोरी, मैं रानू को देखने जा रहा हूँ। अब और इंतजार नहीं होता। जी, मुझे भी अपनी गलती का एहसास है। मैं भी चलती हूँ। कालू और गोरी रानू के घोंसले पर पहुँचते हैं। वे देखते हैं कि रानू मूर्ति की तरह स्थिर बैठी है। उसके पंख बर्फ से ढके हैं। रानू बहन, उठो, देखो धूप निकल आई। चीची। अंडों से 5 नन्हे बच्चे बाहर आ रहे थे। रानू, उठो, तुम्हारे बच्चे आ गए हैं। तुमने उन्हें जीवन दे दिया। रानू नहीं हिलती। उसके शरीर में शायद अब जान नहीं बची थी। तभी सूरज की एक गर्म किरण रानू के चेहरे पर पड़ती है। ममता की शक्ति ने कुदरत को भी झुका दिया था। रानू की आंखें धीरे से खुलती हैं। उसकी पलकें झपकती हैं। मेरे लाल, तुम सब ठीक हो? बच्चे माँ को देखकर चहचहाते हैं। रानू धीरे से अपने पंखों को खोलती है और उसके 5 नन्हे बच्चे खुशी से उसके अंदर समा जाते हैं। अरे भाई वाह, रानू की ममता ने तो आज मौत को भी हरा दिया। मैंने आज एक माँ की असली ताकत देख ली। रानू बहन, मुझे माफ कर दो। आज से मैं भी तुम्हारे बच्चों को अपना ही मानूंगी। कालू और गोरी मिलकर रानू के घोंसले को मजबूत बनाते हैं। पूरा जंगल इस माँ के त्याग को सलाम करता है। कुछ दिनों बाद रानू और उसके 5 बच्चे खुशी खुशी आसमान में उड़ते हैं और इस तरह रानू की अटूट ममता ने ठंड और मौत दोनों को हराकर जंगल में एक नए जीवन की लौ जला दी। रानू अपने बच्चों के साथ सूरज की सुनहरी रोशनी में उड़ रही थी। इतना सुंदर घर और मोटे बच्चे। रानू, तुम्हारी खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकेंगी। मोनो गिद्ध सीधे हमला नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि पूरा जंगल रानू के साथ है। इसलिए उसने मीठी छुरी बनने का नाटक किया। रानू बहन, मैं पास के जंगल से आया हूँ। सुना है आप बहुत नेक हैं। क्या मुझे कुछ दिन यहाँ रहने की जगह मिलेगी? मैं बीमार हूँ। अरे भाई वाह, रानू, इस अजनबी पर भरोसा मत करना। इसकी आंखें कुछ और ही कह रही हैं। कालू भाई, अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम।
कोई बीमार दरवाजे पर आए तो उसे मना नहीं करते। रानू ने गिद्ध को पास वाली डाल पर रहने की इजाजत दे दी। रात को गिद्ध ने रानू को कुछ जंगली फल दिए, जिनमें उसने नींद वाली जड़ी मिला दी थी। बहन, ये फल चखिए, बहुत मीठे हैं। आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। रानू को फल की महक कुछ अजीब लगी। उसने फल खाने का नाटक किया, लेकिन उसे चुपके से नीचे गिरा दिया। इस फल में कुछ तो काला है, मुझे सावधान रहना होगा। आधी रात को जब सब सो रहे थे, गिद्ध दबे पांव रानू के बच्चों की तरफ बढ़ा। उसे लगा कि रानू गहरी नींद में है। गिद्ध ने अपना पंजा खोला ही था कि रानू ने अपनी आंखें खोल दी। रुक जाओ धोखेबाज, अतिथि बनकर घात करना कायरों का काम है। हा हा हा, अब रुक पाएगी चिड़िया? मैं तुझे और तेरे बच्चों को आज अपना निवाला बनाऊंगा। रानू ने बच्चों को पहले ही सिखाया था कि संकट में क्या करना है। पांचों बच्चे एक साथ उड़े और गिद्ध की आंखों के सामने पंख फरफराने लगे। खबरदार, हमारे परिवार को हाथ लगाया तो हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे। गिद्ध को लगा था कि रानू अकेली है। जैसे ही रानू की पुकार गूंजी, अंधेरे को चीरते हुए मददगार सामने आ गए। ये दुष्ट गिद्ध अतिथि बनकर साजिश करता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारी रानू बहन और नन्हे सितारों पर हाथ डाले। साथियों, आज इसे जंगल से खदेड़ना होगा। रानू बहन, तुम डरो मत। ऐ ढोंगी, देख हम सब एक है, अब अपनी खैर मना। गिद्ध अपनी जान बचाकर वहां से भागा और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। नेकी का मतलब अंधविश्वास नहीं है। मदद जरूर करो, लेकिन अपनी आंखें हमेशा खुली रखो। अरे भाई वाह, रानू, तुम तो वाकई जंगल की रक्षक बन गई हो। रानू और उसके बच्चे खुशी खुशी रह रहे थे। तभी एक बूढ़ा और बीमार चिड़ा घोंसले के पास आकर गिरता है। वो कोई और नहीं, रानू का वो पति टुन्नू था, जिसने उसे सालों पहले छोड़ दिया था। आप यहाँ इस हालत में? रानू का पुराना पति टुन्नू अब बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। रानू, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था। आज मौत करीब है, तो बस एक बार अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ। बच्चे, जिन्होंने अपने पिता को कभी नहीं देखा था, उस अजनबी को देखकर गुस्सा हो जाते हैं। मामा, ये वही है जिन्होंने आपको रोते हुए छोड़ दिया था। हम इन्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। तभी कालू और गोरी वहां पहुंचते हैं। उनकी आंखों में टुन्नू के लिए दया नहीं, बल्कि बरसों पुराना गुस्सा था। अरे भाई वाह, रानू, ये वही शख्स है जिसने तुम्हें दर बदर भटकने पर मजबूर किया। आज इसे दया दिखाना ठीक नहीं। हाँ बहन, कालू जी बिल्कुल सच कह रहे हैं। तुम इतनी भोली मत बनो। इसने तब एक पल के लिए भी नहीं सोचा था जब तुम गर्भवती थी और ये 5 अंडे अकेले पाल रही थी। इसने तुम्हें बेसहारा छोड़ दिया था। आज इसे इसकी करने का फल भुगतने दो। जो बोया है वही तो काटेगा। बच्चों, नफरत पालना आसान है, पर क्षमा करना महानता है। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। वो गलत थे, पर हम अपनी इंसानियत नहीं छोड़ सकते। रानू टुन्नू की सेवा करने लगती है। वो उसे दाना खिलाती है और उसके घावों पर दवा लगाती है। बच्चे दूर खड़े ये सब देखते हैं। अपनी माँ को इतनी मेहनत करते देख बच्चों का गुस्सा पिघलने लगता है। मम्मा, आप सो जाओ, अब पापा को दाना हम खिलाएंगे। रानू, तुमने मुझे वो दिया जिसका मैं हकदार नहीं था, सम्मान और प्यार। अब मैं शांति से मर सकता हूँ। अतीत को भूल जाइए टुन्नू जी, आप कम से कम अपनों के बीच तो हैं। उसी रात टुन्नू ने रानू की गोद में दम तोड़ दिया। उसके चेहरे पर एक सुकून था कि उसे माफी मिल गई। रानू, आज तुमने नफरत को ममता से हरा दिया। गजब कर दिया बहन। रानू ने बच्चों को सिखाया कि एक माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो संस्कारों से बच्चों को इंसान बनाती है। बच्चों, नफरत हमें छोटा बनाती है और माफी हमें सितारा। हमेशा याद रखना। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। रानू और उसके बच्चे आसमान में ऊंची उड़ान भरते हैं। उनका मन अब हल्का और साफ है।
रानू ने आने वाले बरसात के मौसम के लिए बहुत सारा अनाज जमा किया था, लेकिन हर सुबह कुछ अनाज कम हो जाता था। हैरानी है, घोंसला ऊपर है, दरवाजा बंद है, फिर ये दाने जा कहाँ रहे हैं? अरे भाई वाह, रानो, मुझे लगता है कोई अदृश्य शक्ति हमारे दाने चुरा रही है। कल रात मैंने पेड़ के नीचे एक लंबी परछाई देखी थी। जी, कहीं वो कोई भूत प्रेत तो नहीं? रानू डरने वालों में से नहीं थी। उसने अनाज के ढेर के चारों ओर चिपचिपा गोंद बिछा दिया। आज रात चोर का चेहरा बेनकाब होकर रहेगा। आधी रात को एक काला सांप जाली में फंस गया, लेकिन ये कोई साधारण सांप नहीं था। इसके पास रानू के चुराए हुए सुनहरे दाने थे। मुझे छोड़ दो रानू बहन, मैंने चोरी की है, पर मैं किसी को मारना नहीं चाहता था। तभी कालू और गोरी भी उड़कर वहां आते हैं। अरे भाई वाह, रानो, इसे अभी सबक सिखाना होगा। विशु, तुम तो जहरीले शिकारी हो, फिर ये अनाज क्यों चुरा रहे थे? सांप दाना नहीं खाते। ये दाने मेरे लिए नहीं, मेरे दोस्त चीकू चूहे के लिए थे, जिसका पैर टूट गया है और वो बिल से बाहर नहीं आ सकता। रानू और कालू गोरी बिल के अंदर झांकते हैं। वहां वाकई एक छोटा चूहा दर्द से करा रहा था और उसके पास रानू के दिए दाने रखे थे। ओह, ये तो बड़ी अजीब दोस्ती है। एक सांप चूहे की मदद कर रहा है। विशु, तुमने चोरी की वो गलत था, पर तुम्हारी दोस्ती सच्ची है। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। आज से चीकू के खाने की जिम्मेदारी मेरी है। रानू ने सांप को आजाद कर दिया और उसे अपना दोस्त बना लिया। अब विशु सांप रानू के पेड़ की जड़ में रहता था। एक दिन जब एक जंगली बिल्ली रानू के बच्चों पर हमला करने आई, तो विशु ने उसे डराकर भगा दिया। गजब हो गया भाई वाह, अब हमारा घर जमीन और आसमान दोनों जगह से सुरक्षित है। दुश्मन भी दोस्त बन सकता है, बस उसे प्यार की भाषा समझानी पड़ती है। हमेशा याद रखना, हरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। रानू की उदारता ने जंगल के सबसे बड़े दुश्मनों को भी सबसे अच्छे दोस्त बना दिया।